कोरोना के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन सोल्जर्स भी मूजी वायरस का शिकार होने लगे हैं। मुल्क भर में अब तक 333 डॉक्टर्स, 108 नर्सेज और 227 हेल्थ स्टाफ कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं। 10 हेल्थ केयर वर्कर्स अब तक जान की बाजी भी हार चुके हैं। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मज़ीद लाइन पर मौजूद हैं सेक्रेटरी जनरल PMA डॉक्टर कैसर सज्जाद। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। अब तक हेल्थ वर्कर्स जो फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं वो भी निशाना बन रहे हैं। क्या समझते हैं आप, क्या कोई इक़दामात नहीं हो पाए? वही किट्स का मामला है कि जो फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं वो भी मुतासिर हो रहे हैं, या उसमें कुछ स्केड्यूलिंग का मसला आ रहा है? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात सारी ये है कि ये सब आप लोग ये बात बताते रहे हैं कि डॉक्टर्स को शुरू में PPE की प्रॉब्लम होती रही है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए हैं। तो जो डॉक्टर शुरू में इन्फेक्टेड हो गए हैं वो तो प्रॉब्लम में आते रहेंगे। और अब कुछ PPE मुहैया हो रही है। कुछ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन भी अपने डॉक्टरों को, जनरल प्रैक्टिशनर्स को, उनको भी दे रही है, हुकूमत भी दे रही है। और हमने हुकूमत से दरख्वास्त की है कि कंटिन्यूअस सप्लाई का मामला होना चाहिए। एक दफा देने से ये काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये उसूली तौर पे 6 घंटे के बाद इसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए, फिर दूसरा पहनना चाहिए। लेकिन चूंकि हमारे पास अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम है तो डॉक्टर हजरात उसको धो के पहन रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि गलत है। बहरहाल डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को और नर्सेस को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। जैसे कि अभी मैंने पूरी बात तो नहीं सुनी कि तकरीबन 500 से ज्यादा डॉक्टर और पैरामेडिक्स जो है इस वक्त इन्फेक्टेड हैं। ये वो रिकॉर्डेड हैं, जो कि अनरिकॉर्डेड बहुत सारे ऐसे भी डॉक्टर्स हैं और उनके दोस्त यार जो आइसोलेशन में चले गए। अगर इस तरह से ये तादाद बढ़ती रही और मरीजों की तादाद में इजाफा होता रहा तो डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ एक तरह से हॉस्पिटल से आइसोलेशन में चले जाएंगे और मरीज की तादाद अस्पतालों में बढ़ती रहेगी। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगा है। अगर यही जो बात मैं पहले करता रहा हूँ कि हॉस्पिटल पे लोड बढ़ेगा, डॉक्टर्स पे लोड बढ़ेगा, तो इस तरह से ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। दूसरी बात आपको मैंने बताना चाहता हूँ कि अगर आप देखें तो ये समझा जाता है कि जो डॉक्टर या पैरामेडिक जो कि कोरोना के पेशेंट को डील करता है, यानी कि ICU में या क्वारंटाइन में है, उसी को PPE चाहिए या वही फ्रंट लाइन सोल्जर है। आपको ये बताता चलूं कि 10 डॉक्टर पाकिस्तान में इंतकाल कर गए हैं। उनमें से सिर्फ एक डॉक्टर जो है वो कोरोना के पेशेंट को डील कर रहा था ICU में, जो ओसामा शहीद थे और गिलगित बिल्टिस्तान का। बाकी जितने भी पाकिस्तान में डॉक्टर्स इंतकाल कर गए उनका शोबा डिफरेंट था। गायनेकोलॉजिस्ट थे, एक डॉक्टर मेरे शोबे का था, ENT का, वो पेशावर में जो अभी रिसेंटली। फिर जो डॉक्टर साहब अभी कराची में इंतकाल कर गए, फुरकान साहब, वो भी जनरल प्रैक्टिशनर थे। तो फिजिशियन, जनरल प्रैक्टिशनर ये जो है वो इंतकाल कर रहे हैं। उसकी मेजर वजह ये है कि जहन में ये आता है तमाम लोगों के, खासकर हुकूमत के, कि जी फ्रंट लाइन सोल्जर जो कोरोना के अंदर, जो ICU के अंदर इलाज कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि ये जो गलियों में डॉक्टर बैठे हुए हैं, जनरल प्रैक्टिशनर, जो फैमिली फिजिशियंस हैं, हमें इनको भी प्रोटेक्ट करना है। हम गलियों में जाके पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन इन जनरल प्रैक्टिशनर्स को, इन फैमिली फिजिशियंस को भी हम किट्स दे रहे हैं और इनसे कह रहे हैं कि आप घर से बाहर निकलें और मरीजों का इलाज करें, क्योंकि वो परेशान वो भी हैं, वो भी डेली बेसिस वाले हैं कि जब वो आते हैं, मरीज देखते हैं तो उनकी इनकम होती है। अदरवाइज वो भी सब घर में बैठे हुए हैं और लोग बहुत परेशान हैं। लोगों का इलाज का बड़ा प्रॉब्लम है जो नॉन कोरोना पेशेंट है। लेकिन हमें पता नहीं है, जो डॉक्टर ये सारे जो इंतकाल कर गए हैं, हमें पता नहीं है कि जो आने वाला मरीज है वो कोरोना पॉजिटिव है कि नहीं है, क्योंकि ये एक एसिम्प्टोमेटिक डिजीज भी है। अगर कोई गुर्दे की शिकायत के साथ आ रहा है या कोई डायरिया की शिकायत के साथ आ रहा है, उसके साथ 2 मरीज, 2 अटेंडेंट और भी हैं, तो आपको नहीं पता कि उनमें से किसको कोरोना पॉजिटिव है और वो कितने लोगों को लगा के जा रहा है वेटिंग रूम में, और डॉक्टर्स को भी। लिहाजा हम समझते हैं कि तमाम डॉक्टर्स जो पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं और पैरामेडिक, इन सब का टेस्ट होना चाहिए, कोरोना टेस्ट होना चाहिए, ताकि पता चले कि आपके पास कितनी फोर्स आपके पास बाकी है इस जंग को लड़ने के लिए। इसी तरह से आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे दुश्मन कितने बना दिए गए हैं कोरोना पॉजिटिव, क्योंकि अभी तक हमारा तकरीबन समझ लें कि
2.5 लाख भी मेरे ख्याल में अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है टोटल आबादी का। तो ज्यादातर आबादी के जो लोग हैं वो तो हमें पता ही नहीं चल रहा है कि उनमें कितना कोरोना पॉजिटिव के लोग मार्केट में घूम रहे हैं। लिहाजा एक तो टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाने की सख्त जरूरत है, और डॉक्टर्स जो कि काम कर रहे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ जो कि काम कर रहे हैं, नर्सेज जो कि काम कर रही हैं, इनका जरूर स्क्रीनिंग होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि वो कहाँ खड़े हैं। कल को वो सब के सब ज्यादातर लोग बीमार हो जाते हैं, आइसोलेशन में चले जाते हैं, तो हमारा हेल्थ का निजाम कोलैप्स हो जाता है। और हमें हिकमत अमली हुकूमत को ऐसी बनानी है जिससे कि इसके फैलाव को रोकना पड़ेगा। सही। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि क्या इकदाम करने चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स जो तिब्बी माहिरीन हैं वो ही इस मूजी मर्ज का शिकार हो रहे हैं, तो फिर इलाज कौन करेगा? जी हाँ, देखिए मैं समझता हूँ कि ये जो हिकमत अमली होनी चाहिए थी शुरू, वो तो नहीं हो सकी, लेकिन जिसका हम कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में एक 15 दिन का स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हो जाता है एक वक्त में, तो शायद इस वक्त हम बहुत आसानी से स्टेप वाइज लॉकडाउन में कमी कर रहे होते या रिलैक्स कर रहे होते। लेकिन इस वक्त जो है, जैसे मैंने कहा कि तमाम डॉक्टरों के, पैरामेडिक्स की स्क्रीनिंग करके पता करें, और डॉक्टर हजरात की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि बहुत सारे डॉक्टर्स को ये पता नहीं है कि ये जो किट्स मिल रहे हैं इसको पहनना कैसे है, उसको इस्तेमाल कैसे करना है, और उसको किस वक्त उसको डिस्कार्ड करना है, और अपनी हिफाजत कैसे करनी है, मास्क कैसे पहनना है। इसी तरह से मैं समझता हूँ कि तमाम लोगों को रमजान का महीना है और एक जज्बाती लगाव होता है, लोग रमजान में इबादत भी करते हैं और फिर शॉपिंग करने की भी ख्वाहिश करते हैं। फिर बिजनेसमैन तबका जो है वो काफी परेशान है कि यही महीना मिलता है बिजनेस करने का या काम करने का, तो वो सारा कुछ रुका हुआ है और हुकूमत पे बहुत ज्यादा प्रेशर है। हुकूमत भी प्रेशर में आ चुकी है और अब मैनेज नहीं हो पा रहा है कि इसको कैसे मैनेज किया। लेकिन फिर मैं कहता हूँ कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि लोगों को कोरोना वायरस से भी बचाए, और दूसरा एक वायरस हमारे पाकिस्तान में बहुत तेजी से फैल रहा है, वो है हंगर वायरस, यानी कि भूख का वायरस भी आ गया है। तो ये दोनों काम जो है वो खुश असलूबी से होना चाहिए, और मैं समझता हूँ जब तक यूनिफॉर्म पॉलिसी तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लेके, जैसा कि कल भी एक डिसीजन हुआ, आज भी कुछ हो रहा है वजीर आजम के सरबराही में, तो मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छा डिसीजन होगा जिसमें कि दोनों काम हो जाएं, लोग भूखे भी ना मरें, और यकीनन सबसे पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि इस वायरस को फैलाव को रोकना, इस वायरस के फैलाव के कम से कम हमारा जो ग्राफ ऊपर जा रहा है ये ग्राफ डिक्लाइन करे, नीचे की तरफ आए। और WHO ये कहती है कि जब तक आपका ग्राफ नीचे नहीं आता, आपको जो आप लॉकडाउन कर रहे हैं या जो इसमें एहतियाती तदाबीर अपना रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग में, इसमें आपको कमी नहीं करनी चाहिए, ताकि जो सोशल डिस्टेंसिंग अपना रहे हैं उसमें कमी नहीं करनी चाहिए। सेक्रेटरी जनरल PMA डॉक्टर कैसर सज्जाद हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया।